सातवीं क्लास के सभी छात्रों का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें ये बताया है कि जिसकी बुद्धि होती है उसका ही बल होता है। और उसी के दौरान हमने जाना एक कौवे के परिवार की कहानी को कि जिसके बच्चों को सांप खा जाता है और सांप बलवान है। कौवा उससे लड़के जीत नहीं सकता, इसलिए वह अपनी बुद्धि से उपाय सोचता है कि किस प्रकार से सांप को मारा जाए। इसलिए वह कौवे को कहता है कि तुम राजकुमार के हार को उठा लाओ और इसके बिल पर छोड़ दो, और सैनिक आएंगे ढूंढते ढूंढते और हार लेने के चक्कर में सांप को देखेंगे और मार देंगे, लेकिन हम नहीं मार सकते, हमारे में इतनी ताकत नहीं। तो इसलिए ये सिद्ध करता है कि जिसकी बुद्धि होती है उसका बल होता है। आप देखें, पहली लाइन है त्वम तस्य हारम गृहीत्वा, तुम उसके हार को लेकर सर्पस्य कोटरे क्षिप, सांप के बिल पे छोड़ दो। क्षिप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है और त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है। त्वम क्षिप, त्वम करता है, क्षिप क्रिया है। तो क्षिप क्रिया इति क्रिया कर्तृपदम किम त्वम, त्वम इति कर्तृपद से क्रिया का अस्ति क्षिप। इसी तरह से दूसरा जो है काकी कथयति, अहम एवमेव करिष्यामि, या एवं एव अव्यय है। अहम करिष्यामि, करिष्यामि क्रिया है, अहम करता है। एकदा अव्यय है अवसरम लब्ध्वा काकी राजकुमार से हारम गृहीत्वा सर्पस्य कोटरे क्षिपत। तो इसमें कुछ खास नहीं है, सीधा ही है। सैनिका काकरीम अनुसरंता, सैनिक अनुसरण अनुसरंतौ अनुसरंता है, अनुसरंत क्रिया है। और ये क्रिया क्या है कि इसमें सत्री प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जैसे पठन पठन तो पठनता है, अनुसरण अनुसरंतौ अनुसरंत है, पीछा करते हुए, हुए की सेंस देता है सत्री प्रत्यय, यानी एक काम करते हुए जब कोई दूसरा काम करे। सैनिका बहुवचन है, अनुसरण अनुसरंत और अनुसरंत है, ये भी बहुवचन है, तो ये क्रिया है, ये करता है। काकीम अनुसरंत है, तत्र एव दोनों अव्यय है। वृक्षस्य समीपम आगच्छन, वृक्ष के पास आ गए, आगच्छन क्रिया है, ठीक है। आगच्छन क्रिया का कर्ता कौन है? सैनिका। अनुसरंता क्रिया का कर्ता कौन है? सैनिका। और क्यों है अनुसरंता? ये दो क्रियाएं क्योंकि यहाँ पर सत्री प्रत्यय जोड़ा गया है। सैनिका कोटरे कृष्ण सर्पम दृष्टवा तस्य वधम अकुर्वन्, सैनिका कोटरे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, कोटरे कृष्ण सर्पम दृष्टवा, दृष्टा तो कत्वा प्रत्यय दृष्टवा, सर्पस्य वधम अकुर्वन्, अकुर्वन्, सैनिका वधम अकुर्वन्, सैनिका अकुर्वन्, अकुर्वन् क्रिया करता कौन हुआ? सैनिका। तो ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे अब। सैनिकाः हारम च गृहीत्वा आगच्छन्, अब सैनिकों ने जो है सांप को तो मार दिया और हार को लेकर के आ गए। सैनिका हारम च गृहीत्वा, और हार को लेकर के, और सैनिक हार को लेकर के आ गए। तो आप ये देख सकते हैं कि सांप को उन्होंने मार दिया है और वो हार लेकर के जा रहे हैं। एवं इस प्रकार दुष्ट सर्पस्य वधम अभवत्, इस प्रकार से दुष्ट सांप का वध हो गया। अगर कौवा लड़ाई लड़ता तो सांप के हाथों मारा जाता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, उसने बुद्धि से काम लिया, उसने तो उपाय सोच करके सैनिकों से सांप को मरवा दिया। सांप को मरवाना ही था, तो इस प्रकार से सांप का नाश हो गया। कृष्ण सर्पम अमृतम दृष्टवा, काले सांप को मरा हुआ देख करके काका काकीम च, काकी च, कौवा और कौवी निश्चिंतौ अभवताम, निश्चिंते अभवताम, कौवा और कौवी निश्चिंत हो गए, यानी चिंता रहित हो गए। काले सांप को मरा हुआ मान करके, देख करके कौवा और कौवी निश्चिंत हो गए। तो इस प्रकार आप देखिए कि कौवे और कौवी सांप को मरा हुआ देख करके निश्चिंत यानी चिंता रहित, चिंता मुक्त हो गए। तो ये आपने कहानी पढ़ी और इस कहानी के अंतर्गत जाना कि किस प्रकार से कौवे और कौवी ने दिमाग से काम किया और अपनी बुद्धि से उनसे कई गुना अधिक ताकतवर सांप को मरवा दिया। तो सैनिका हारम च गृहीत्वा आगच्छन्, आगच्छन् क्रिया है, सैनिका करता है, च इस लाइन में अव्यय है और गृह धातु कत्वा प्रत्यय है, गृहीत्वा गृहित। एवं भी अव्यय है, दुष्ट सर्पस्य वधम अभवत, अभवत क्रिया हो गई, वधम अभवत वध हो गया।
तो इस तरह से कृष्ण सर्पम मृतम दृष्टवा, मृतम कृष्ण सर्पम, कृष्ण सर्प विशेष्य है, मृतम विशेषण है। दृश्य धातु से कत्वा प्रत्यय है, काके काकी च, यहाँ द्विवचन हो गया, निश्चिंतौ अभवताम, अभवताम निश्चिंतौ अभवताम द्विवचन की क्रिया। तो इस प्रकार से हमने ये अध्याय पढ़ा। आपसे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसके व्याकरण को, इसकी हिंदी को लिखें, और आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैंने हिंदी भी लिख दी है, आप इसे यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। एक पेड़ पर एक कौवा अपने परिवार के साथ रहता था, वहाँ एक सांप भी रहता था। कौवा और कौवी आपस में बहुत प्यार से अपने बच्चों को पाल रहे थे। सांप ने इन शावकों को यानी चूजों को देखा और सोचा कि मैं अवश्य ही एक दिन इन शावकों को खा जाऊंगा। एक दिन उस सांप ने मौका पाकर शावकों को खा लिया। कौवे और कौवी ने बहुत विलाप किया। कौवे ने सांप के नाश का यानी विनाश का उपाय सोचा। कौवे ने कौवी को कहा, राजकुमार प्रतिदिन स्नान करने के लिए तालाब पर आता है। वह अपने वस्त्र और आभूषण उतार कर एक शिला पर रख देता है। तुम उसके हार को लेकर सांप के बिल पर छोड़ देना। कौवे ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगी। और एक दिन मौका पाकर कौवे ने राजकुमार के हार को लेकर सांप के बिल पर छोड़ दिया। सैनिक कौवे का पीछा करते हुए आए, उसी वृक्ष के समीप आ गए और उन्होंने बिल में काले सांप को देख करके उसको मार डाला और हार को लेकर चले गए। इस प्रकार दुष्ट सांप का वध हो गया और काले सांप को मरा हुआ देख करके कौवा और कौवी निश्चिंत हो गए। तो आप इसकी हिंदी लिख लें, इसको याद कर लें। धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट वीडियो में होगा।